क्या आप स्लीपर बिजनेस करना चाहते हो? तो ये वीडियो पूरी देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा, एक एक स्टेप पूरा समझ आ जाएगा आपको कैसे बिजनेस को आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। दोस्तों आज आपको हम पूरा बताने वाले हैं कि स्लीपर बिजनेस को कैसे सेट करना है, कैसे स्लीपर बिजनेस खोलना होता है। एक एक चीज़ बताने वाले हैं, शुरू से लेकर के अंत तक कैसे पूरा आपको परचेज़ करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरा देखें, इसको बीच में स्किप मत करना, इसको छोड़ना मत। ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप स्लीपर बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप पूरी देखना। इसमें आपको हम पूरे 10 स्टेप्स बताएंगे जो चाहिए होते हैं स्लीपर में। एक एक स्टेप में आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, तो इसको पूरा 10 स्टेप आपने देखना है, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहले स्टेप में आपको सप्लायर ढूंढना है जो कि मशीन और रॉ मटेरियल रखता है। अब आपने अगर यूट्यूब पे वीडियो देखी है तो आपने सप्लायर देख लिया होगा। उसको सप्लायर के अलावा भी आप कुछ और सप्लायर्स ढूंढिए, कम से कम 5 से 7 सप्लायर को ढूंढिए और उनकी लिस्ट बनाइए और उनसे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको और सप्लायर ढूंढने हैं तो इंडिया मार्ट जैसे साइट पे भी चेक कर सकते हो, बाकी यूट्यूब पे भी, जहाँ से भी आपको 5-7 लिस्ट बनाइए सप्लायर की, उनसे आप बात करिए एक एक करके और उनसे देखिए, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें समझ लीजिए, मशीन का क्या खर्चा आने वाला है वो सारी डिटेल समझ लीजिए। उसमें कोशिश करिए कि आपको जो भी अच्छा समझे, जो आपके टच में रहे, उसी को चुनिए, क्योंकि देखिए इसमें फ्रॉडिये बहुत सारे घूम रहे हैं, आपको फ्रॉडियों से बच के रहना है। उसके अंदर सस्ते के चक्कर में आप मत पड़ना। जो आपको सही से गाइड कर रहा हो, जो आपको सही डिटेल दे रहा हो, जो अच्छी तरीके से समझा रहा हो, उसको आप चुन लीजिए, वो बेस्ट तरीका होता है इसमें। दूसरा तरीका है कि वो जैसे आपने उधर से डिटेल ले ली, कोटेशन ले ली, हर चीज़ समझ ली, आप अपने घर पे डिस्कस करिए और उसका बजट बनाइए कि वहाँ इतना खर्चा आने वाला है। आप अपने फैमिली से डिस्कस करिए, मार्केट को स्टडी करिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ करनी ज़रूरी है। जल्दीबाजी मत करिए, अगले दिन ही मत पहुँच जाइए। पहले पूरा अच्छी तरीके से बजट बना लिया, डिस्कस कर लिया, आपने फैमिली में हर चीज़ की प्लानिंग कर ली, फेल हो जाओगे तब भी प्लान कर ली, और क्या सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या करना है अगला, हर चीज़ आपने समझ ली, तब ही शुरू करना है। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरी चीज़, प्लेयर को आपने चुना है, उसकी ऑफिस में जाइए, उसकी फैक्ट्री में जाइए, वो चीज़ जाके देखिए, उस चीज़ का, वो मशीन का ट्रायल लीजिए, अपने हाथ से खुद कर लीजिए। जी हाँ, आपको ये नहीं कि आपने, उसने आपको करके दिखा दिया, आपने समझ लिया, ये मत करिए, क्योंकि आपने कुछ चलानी खुद है। अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो उसको खुद चप्पल काट के देखिए, मोटर ले लो तब भी खुद काट के देखिए। इस तरीके से आप फाइनल करिए, बिना ट्रायल के मशीन मत फाइनल करिए, अपने हाथ से खुद संतुष्टि करिए, तब मशीन को फाइनल करिए। तो इस तरीके से तीसरे स्टेप में आपको मशीन को फाइनल कर देना है। चौथा स्टेप है कि आप रॉ मटेरियल को पसंद करिए। अब जैसे कि आप मशीन पसंद कर चुके हैं, अब रॉ मटेरियल देखिए। रॉ मटेरियल शुरू में आपको कई बार हमने बताया कि आप शुरू में माल कम लीजिए, शुरू में थोड़ा वैरायटी में माल ले लीजिए और मिक्स करके माल ले लीजिए। उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी ले लीजिए, थोड़ी बहुत हल्की भी रख लीजिए दिखाने के लिए, मीडियम भी रख लीजिए और हाई क्वालिटी भी ले लीजिए। अगर आपने काम लंबा चलाना है तो हाई क्वालिटी ही लंबे काम में चल पाती है, तो उसको अगर ज़्यादा लेना चाहते हो ज़्यादा ले सकते हो। क्वालिटी शीट की खुद चेक करिए, ऐसे ही उसके कहने पे नहीं आना सप्लायर के, आप खुद उसको पकड़ करके मोड़ करके देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा कितनी लचक है, अगर कोई सिलवट तो नहीं आ रही है और शीट सही है या नहीं। उसके बाद अगर आपको समझ आती है तो शुरू में थोड़ा सा ऑर्डर उसको दे दीजिए। ये हमारा चौथा स्टेप होता है। पांचवा स्टेप है कि जब आपको हर चीज़ समझ आ गई है, मशीन आपने देख ली है, रॉ मटेरियल आपने देख लिया है, तो आप या तो उसको एडवांस दे के आप जा सकते हो। अगर आपने उसी वक्त खरीदनी है तो उसी वक्त खरीद सकते हो, अपना बिल बनवा के आप करा सकते हो उसको ट्रांसपोर्ट, उस तरीके से फिर आप घर जा सकते हो। इसमें आपकी मर्ज़ी, अगर आप उस वक्त खरीदना चाहते हो उस वक्त खरीद लीजिए, अगर आपके पास बजट है। एडवांस दे के जाना चाहते हैं एडवांस दे के देख लीजिए। पर अगर आपने सारी प्लानिंग कर ली है, सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो आप वो लेने ही आए होगे, तो उसको मशीन को लीजिए और अपना ट्रांसपोर्ट पे बुक करवाइए। छठवीं चीज़ है कि आप वहाँ से आके बिल लीजिए जो आपने माल लिया है, और बिल्टी लीजिए। बिल्टी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि बिल्टी होती है जैसे सामान की पर्ची होती है, जो भी ट्रांसपोर्ट आपके एरिया में आएगा तो वो एक गुड्स की रिसिप्ट देता है, उसको बिल्टी कहते हैं। तो बिल्टी और बिल लेके आप जाइए और आपके 3 से 5 दिन में माल आ जाएगा। वो बिल्टी आपको संभाल के रखनी है, उसको खोना नहीं है, क्योंकि उसको दिखा करके ही आपको माल मिलेगा। तो ये छठवां स्टेप होता है।
सातवीं चीज़ है कि तब तक आप अपना, जब तक माल नहीं आता है, अपने एरिया की सेटिंग करके रखिए। जहाँ भी आपने काम करना है उसकी सेटिंग कर लीजिए। बिजली की तारें लगवानी है तो लगवा लीजिए। स्टैंड मशीन का रखना है रख लीजिए। रॉ मटेरियल की जगह बनवानी करवा लीजिए। हर चीज़ करके रखिए, क्योंकि ये ना हो कि लास्ट मोमेंट में मशीन जब आ जाए, रॉ मटेरियल आ जाए ट्रांसपोर्ट से, तो आप उस टाइम आप सामान की सेटिंग वेटिंग कर रहे हो, उसमें टाइम ख़राब हो जाएगा। तो ये 3-5 दिन का जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप सारी सेटिंग वेटिंग करके रखिए, जगह देख करके रखिए, सामान वगैरह सब कर करके देखिए। आठवां स्टेप है कि अब आपका वो जब ट्रांसपोर्ट में माल आ गया है तो वो बिल्टी और बिल लेकर जाइए ट्रांसपोर्ट के पास, जो भी आपके एरिया में है उसको जा कर के माल दिखाइए। बिल्टी दिखा के अपना माल रिसीव कर लीजिए। माल पे उस टाइम क्या ध्यान रखना है कि आपको माल जो मिला है वो सही होना चाहिए, टूटा वूटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा टूटा आया है तो तुरंत कंप्लेंट करिए। ये गलती मत करना कि माल आपने रिसीव कर लिया और घर जाके टूटा हुआ निकला, तो ट्रांसपोर्ट अपनी गलती नहीं मानते। तो आपको ध्यान रखना है कि उसी वक्त हर चीज़ चेक करनी है। बिल्टी पे देखना है कि ये नग जो वहाँ से चले हैं वो नग आपके पास पूरे आए हैं ना, और कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। उसके बाद अपना आपको हर जब चीज़ सब क्लियर दिखती है तो उसके अंदर जो एक अमाउंट लिखा हुआ है बिल्टी के अंदर वो उसको दीजिए और अपना माल लीजिए। अमाउंट अलग अलग होता है एरिया एरिया के हिसाब से। मैनुअल मशीन के शुरू में जो हाथ की वाली होती है उसके अंदर रॉ मटेरियल के साथ जो खर्चा आता है 3,000 के करीब आता है। एरिया एरिया का भी हिसाब पड़ता है, तो उतना पैसा आप ले करके चलिए। आप चाहते हो तो ट्रांसपोर्ट से टच में रह सकते हो कि वो कब आपका माल आया है और कितना पैसा हुआ है कि आप तैयारी करना चाहते हो, तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। नौवां स्टेप है कि जो भी मशीन आपके पास आई है वो ट्रांसपोर्ट से आपके घर आ चुकी है, जहाँ भी आपने लगाई है वहाँ आ चुकी है, तो उसको आप अगर उसके पुर्जे अलग अलग हैं तो उसको असेंबल कर दीजिए। उस पर नट वट बोल्ट आप सब रख के रखिए और मशीन पे स्टैंड पे लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए। उसके अंदर अगर मैनुअल वाली मशीनें हैं तो उसमें ऑयलिंग वगैरह करके बढ़िया से उसको रख लीजिए, रोज़ ऑयलिंग करनी है उसमें। मोटर वाली है तो उसमें हाइड्रोलिक ऑयल वाली डाल दीजिए। जो हाइड्रोलिक मोटराइज मशीन होती है उसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल डालना होता है 25-30 लीटर। जो पावर प्रेस होती है उसमें नहीं डालना होता। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि उसमें ऑयलिंग वगैरह डेली करिए और उसको बढ़िया से असेंबल कर दीजिए, स्टैंड बनवा दीजिए, जगह की पूरा तैयार रख लीजिए। रॉ मटेरियल जो है उसको पूरा साइड रख लीजिए। रॉ मटेरियल को चेक कर लीजिए कि सब सही आया जो आपने ऑर्डर दिया था, हर चीज़ चेक कर लीजिए एक बार। 10वां स्टेप है कि आप जब ऑर्डर की प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, जो भी आपके ऑर्डर है। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप जा कर के मार्केटिंग करके ऑर्डर की दिखा सकते हैं या सैंपल बना करके ट्रायल करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले भी बोला था कि आप सारा काम करके रखिए, ऑर्डर वॉर्डर ले करके रखिए। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप सैंपल जाके अप्रूव कराइए और उस हिसाब से आप काम शुरू करिए। इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिससे भी आपने माल ख़रीदा है सप्लायर से, उसको आप बता दीजिए कि आपका माल आ चुका है और सही तरीके से आ गया है। वो कोशिश कर रहे हैं उसके टच में रहें हमेशा, क्योंकि दिक्कत परेशानी छोटी मोटी लगी रहती है नए बिज़नेस को। तो अगर उनके टच में रहेंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे छोटी छोटी दिक्कतों का, उसका मसला सॉल्व कराते रहेंगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें एक बार सारे स्टेप्स दोबारा देख लेते हैं जो हमने सीखे हैं आज। सबसे पहली चीज़ कि आप वीडियो पे जब भी आपने देखा है सप्लायर की लिस्ट बनाइए, चाहे वो यूट्यूब पे देखिए, इंडिया मार्ट पे, जहाँ भी देखिए उस पर लिस्ट बनाइए 5-7 बंदों की। उसमें से जो अच्छा समझा रहा है, जो बढ़िया है, उसके पास जाइए। फिर वो अपनी दूसरी चीज़ में अपना घर वालों से डिस्कशन करिए हर चीज़ की। उसमें वो क्या कहते हैं आपसे समझ लीजिए, बजट बना लीजिए, हर चीज़ की तैयारी कर लीजिए। तीसरा, वो सप्लायर के पास आप जाइए और माल चेक करिए, मशीन चेक करिए, अपने हाथ से चला के देखिए। चौथी चीज़, अपने रॉ मटेरियल आप पसंद करिए, रॉ मटेरियल को खुद हाथ से चेक करिए, उसकी लचक देखिए, सिलवट तो नहीं आ रही है, उसको बढ़िया से आपने चेक करिए। पांचवी चीज़ है कि अगर आपको समझ आ गया है तो ये एडवांस दे सकते हो। अगर आपको पसंद आ गया, ख़रीदना चाहते हो तो उसको ख़रीद सकते हो और ट्रांसपोर्ट पे लगवा सकते हो। छठवां स्टेप होता है कि जब ट्रांसपोर्ट लगता है तो एक बिल्टी इशू होती है ट्रांसपोर्ट से, वो अपने पर रखिए, बिल रखिए। माल 3 से 5 दिन में आ जाएगा तो उसकी वेट करिए। फिर आप अब तब तक अपना सामान वगैरह सब वहाँ पर तैयार रखें, हर चीज़ इलेक्ट्रिशियन का काम है जो भी है हर चीज़ वहाँ रेडी रखिए। आठवीं चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट पे जाके अपना माल रिसीव करें और जहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये उसको दीजिए जो भी खर्चा आया है। कोशिश करें कि वहाँ टूटा हुआ सामान ना लीजिए, अगर कोई सामान में दिक्कत है तो उसी को कंप्लेंट करें। ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारे नग आए हों। नौवां स्टेप है कि उसके अंदर आपका जो भी मशीन वगैरह आई है उसको आपने अपनी जगह पे रखिए, उसको असेंबल कर दीजिए अगर उसके सामान अलग अलग हैं। उसके अंदर ऑयलिंग मैनुअल में आपने डेली करनी है।
अगर मोटर वाली मशीन है, हाइड्रोलिक उसमें अगर मशीन है तो उसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल डालना है आपने 25 से 30 लीटर। तो ये ध्यान रखें। 10वीं चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, नहीं है तो आप सैंपल जाके दिखाइए लोगों को और उससे ऑर्डर खींचना शुरू करिए। और आप अपने सप्लायर्स को बता दीजिए कि आपके पास सामान आ चुका है, उनसे टच में रहें और उनसे आप बात करते रहें, क्योंकि छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं। तो ये 10 स्टेप्स हैं जो एक नए बिजनेस वाले जो करना चाहता है उसको नहीं पता होते। स्लीपर वाले वो बिल्कुल नए होते हैं तो धोखा खा जाते हैं। तो ये पूरा 10 स्टेप आप फॉलो करेंगे, इसी के इर्द गिर्द पूरा घूमता है चप्पल बिज़नेस। ये आपको शुरू से लेकर के मशीन वगैरह एक्वायर करना और मशीन आपके घर तक आ जानी, ये पूरा उसका सफ़र है। इसके बाद जो आप प्रोडक्शन बनाइए, लोगों को दिखाइए, फिर अपना काम बनाइए, वो हम आपको पिछली वीडियोस में बता भी चुके हैं, कई बार बता दिया आपको। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो सप्लायर है वो अच्छा क्वालिटी का हो, उसके पास सही सामान हो, आप अच्छा सामान लें। आपको बहुत बार बोलते हैं, हर वीडियो में ही बोलते हैं ये चीज़। तो आप सही सामान लेना चाहते हो तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी कंपनी है। हमारे पास हर तरीके का सामान होता है, स्लीपर के रिलेटेड। कोई मशीन चाहिए हो आपको, रॉ मटेरियल चाहिए हो, बॉक्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं। हमसे आप कांटेक्ट करिए। हम काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आपके साथ। हम गलत काम नहीं करेंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको हम लंबा हेल्प करेंगे, गाइडेंस प्रॉपर देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में कर सकते हो। बाकी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।